So let's now begin with the usage of the binomial theorem and algebraic identities to do the question. Binomial theorem का क्या यूज करें और कुछ algebraic identities कोई नई नई जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई, तो एक एक करके उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। और जैसा मैंने लॉ ऑफ लव लिखा है इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। और ठीक है, शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर ए पार्ट। ये लिखा है 7 + x होल पावर 1/3 - 2 डिवाइडेड बाय x - 1, x टेंडिंग टू 0। तो x टेंडिंग टू 0 नहीं है, पहली बात यहाँ पर देयर इज अ करेक्शन, x टेंडिंग टू 1, राइट। तो ध्यान से देखें, 1 पुट करने पर न्यूमरेटर में 8 की पावर 2/3 यानी 2, 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 0 यानी ये 0/0 फॉर्म बन गया। ठीक है, अब क्या करें? अब एक चीज दिमाग में आती है, अब ये तो तय यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में कोई चेंज एज सच 1 के आजू बाजू में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, x को 1 + h सब्सटीट्यूट कर दिया। आपकी इच्छा, x को 1 - h यानी वाया लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप जा सकते थे, ये हम राइट हैंड लिमिट के माध्यम से चल दिए यहाँ। ठीक, तो x को 1 + h पुट करने पर ऑब्वियसली h विल टेंड टू 0। h 0 को टेंड करेगा तो 7 + 1 + h यानी ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के आ गई। अब ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर बन गया 8 + h होल की पावर 1/3 - 2 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब क्या करें इसका? अब इतना पता है, इस 8 + h होल की पावर 1/3 में से अगर आप 8 कॉमन बाहर लेंगे यानी 2 का क्यूब यानी बाहर 2 आएगा, तो 1 + h/8 होल की पावर 1/3 आ जाएगा, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 + h/8 होल पावर 1/3 माइनस का 2। आप कुछ देखते इसको फील आ रही होगी, 1 + x होल की पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन की, अगर n कोई एक इंटीजर छोड़ करके रैशनल नंबर है, तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 + nx + n × n - का 1/2 × x² प्लस n × n - का 1 × n - का 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल × x³ एंड इट गोज ऑन। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है अगर n एक रैशनल नंबर विच इज नॉट एन इंटीजर, राइट। ऐसा हमने बाइनोमियल थ्योरम से पढ़ा हुआ है, तो वही चीज हमने लगा दी। अब इस क्वेश्चन के अंदर में 1 + x के अंदर में x कौन है, x की वैल्यू है h/8 और n की वैल्यू है 1/3, जहां पर h इज टेंडिंग टू 0। तो हमने देखो एक्सपेंशन लगा दिया, 1 + nx n × x प्लस n × n - 1 अपॉन 2 × x का स्क्वायर। चलते जाएंगे आगे, तो बहुत ज्यादा पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है। और 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पर भी था और 2 माइनस का यहाँ भी था, तो 2 कॉमन ले लिया। अब ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ध्यान से देखो, अब मैं बोल सकता हूँ डिनोमिनेटर में h की पावर 1 आ रही है और न्यूमरेटर में h की पावर 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, बढ़ती चली जाएगी। अब मैं पार्शियली अगर इन सबको तोड़ दूंगा, अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो 2h डिवाइडेड बाय 3 × 8 प्लस, और नीचे अलग से मैंने पार्शियली तोड़ा तो h आ गया, प्लस समथिंग × h² डिवाइडेड बाय h प्लस समथिंग × h³ डिवाइडेड बाय h एंड इट गोज ऑन। तो चलता रहेगा, बट h तो 0 को टेंड कर रहा है, तो जो फैक्टर इनडिटरमिनेंसी क्रिएट कर रहा होता है उसको हमने काट दिया, ये कट गया। लेकिन इसके अलावा जहां भी काटेंगे हम, वहां पर एटलीस्ट h की एक पावर तो बच जाएगी। लेकिन जो पहली टर्म है उसके अंदर में h की कोई भी पावर नहीं बची, तो एज अ रिजल्ट ये सारी की सारी टर्म्स, दिस विल बी टेंडिंग टू 0, दिस विल बी टेंडिंग टू 0, ऑल ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स विल बी टेंडिंग टू 0, और ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। और जो वैल्यूज आएंगी और बहुत छोटी और छोटी छोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि h की पावर बढ़ती जाएगी। आई एम रिपीटिंग, h की पावर बढ़ती जाएगी और h 0 से छोटा नंबर, 0 के आसपास नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में अगर उसकी पावर बढ़ाते जाते तो और वो छोटा 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 और बहुत छोटा होता चला जाता है।
तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू 2/24 यानी 1/12 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन कराया इसलिए कि इट मस्ट बी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए एज एन एग्जाम्पल, जिससे कि देखते ही क्वेश्चन को ये समझ में आ जाए कि कौन से सवाल में बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे करना है। I am sure this question will help you a lot. In a similar manner, let me move on to some another questions related to the binomial theorem expansion. As if this is a question again, herein if I talk about, it is again of the one of the indeterminate form, infinity minus का infinity form. ठीक, अब infinity minus का infinity form यहाँ पर create हो रहा है। अब ध्यान से देखें, limit x tending to infinity, ये लिखा है x cube plus 3x square पावर 1/3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x पावर का 1/2, ऐसा लिख दूं, कोई परेशानी नहीं है। इसका फायदा ये हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से मैं x क्यूब कॉमन लूंगा तो बाहर x आएगा, यानी 1 प्लस 3/x आएगा पावर 1/3। इसमें से भी मैं x कॉमन लूंगा तो बाहर 1 माइनस का 2/x होल की पावर 1/2 आएगा। एज अ रिजल्ट क्या बनेगी बात, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x कॉमन ले ले, x कॉमन लिया आपने सारे में से, 1 प्लस 3/x होल की पावर 1/3 माइनस ऑफ 1 माइनस का 2/x होल की पावर 1/2, ये चीज क्रिएट हो गई। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो बन रहा है, 1 प्लस एक्स होल पावर n फॉर्म ही तो बना, यानी ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको एक्सपेंड कर दूं 1 प्लस एन एक्स, एन कौन है 1/3, x कौन है 3/x, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस का 1/2 इंटू x का स्क्वायर यानी 3/x का होल स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन। ये पहली वाली जो एक्सप्रेशन है उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया, और माइनस अब 1 प्लस एन एक्स, एन कौन है यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स कौन है माइनस का 2/x प्लस n इंटू n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस का 2/x का होल स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन, चलता जाएगा। ये अलग एक्सपेंशन के बारे में लिख दी मैंने बात। अब हमें यहां से क्या मिली चीज, ध्यान से देखो, ठीक है, करते हैं आगे। अब ये वाला 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो तय है बात। तो और जो x आगे अवेलेबल था वो x मैंने एज इट इज यहां लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बना लिमिट, ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टाइम्स ऑफ, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां से 1/x आएगा, यहां से माइनस का 1/x, माइनस साइन बाहर है तो 2/x आएगा, प्लस समथिंग इंटू 1/x स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है और ये पावर 2 आ रही है, यहाँ पर भी x स्क्वायर आएगा, प्लस समथिंग इंटू 1/x क्यूब आएगा, यानी डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती बढ़ती चली जाएंगी, सारी पावर्स को अगर मैं क्लब करता जाऊंगा, और अगर इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बनेगा 2 प्लस समथिंग अपॉन x प्लस समथिंग अपॉन x, फिर एक एक x कटता चला जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो x तो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है डिनोमिनेटर और बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी तो छोटी छोटी और बहुत छोटी छोटी होती चली जा रही है, ये सारी की सारी जीरो को टेंड करेंगी। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई 2, दैट्स अ फाइनाइट वैल्यू एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एम आई राइट?
चलो मूविंग ऑन फर्दर। अब मैं चाहता हूं ये दिस क्वेश्चन टू बी ट्राइड बाय यू ऑल। अच्छा, या मैं करा दूंगा उससे पहले, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको करा देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x पर n-1 अपॉन x पर m-1, m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इसका आंसर होता है, पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x पर n माइनस का a पर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, इसकी वैल्यू होती है n इंटू a की पावर n-1। इसकी वैल्यू होती है n इंटू a टू द पावर n-1। ये आया कैसे, पहले ये बता दूं, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। दिस is a sort of a formula, you can consider it as, you can memorize it and you can use it directly in the as a result in the many of the questions। कैसे आप कर लें, यहाँ पर सिंपल है, पुट कर दें x को a प्लस एच, पुट कर दीजिए x को a प्लस एच या a माइनस एच, मैंने a प्लस एच पुट कर दिया, h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच की पावर n माइनस a पर n डिवाइडेड बाय x माइनस से आ गया h। सही, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने a पर n कॉमन ले लिया, a पर n कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस h बाय a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय h आ गया। सही है बात यहाँ तक। अब क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a पर n टाइम्स, तो बाइनोमियल एक्सपैंड करूंगा, 1 प्लस nx n इंटू h बाय a प्लस n इंटू n माइनस का 1 बाय 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड इट गोज ऑन, और ये आखिरी में -1 और डिवाइडेड बाय h। अब ये 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, और ध्यान से देखिए पार्शियली ब्रेक करूंगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a पर n n इंटू a पर n-1 आ जाएगा इंटू h डिवाइडेड बाय h, ये पहली टर्म आ जाएगी, प्लस समथिंग इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h प्लस समथिंग इंटू h क्यूब डिवाइडेड बाय h। ऐसा ही होगा ना, कि h की पावर बढ़ती चली जाए।